नंबर प्रश्न से आय बराबर क्या है, क्या लिखो था? एक्स बट्टा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। यहाँ एक्स बट्टा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर कितना होगा? ए बट्टा एक्स प्लस वन प्लस बी बट्टा एक्स प्लस टू। दिस इंप्लाइज एक्स बट्टा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। एलसीएम कितना? एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। कैंसिल ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। कैंसिल होगा या? दिस इंप्लाई एक्स बराबर ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, यही ना? एक्स बराबर ए कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस बी। तुलना करने पर क्या होगा? ए प्लस बी बराबर कितना? वन। और टू ए प्लस बी बराबर कितना? जीरो, यही ना? घटा दीजिए। घटाने पर एगो ए में से माइनस ए बराबर कितना? ए बराबर कितना? माइनस ए। कल निकाले थे या उसके बाद हम लोग गलती की। ए का मान ये डाल होता है इसमें, ए का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर वन क्या है? ए प्लस बी बराबर ए का मान माइनस एक प्लस बी एक, बी बराबर एक प्लस एक बराबर दो। इसीलिए एक्स बट्टा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बराबर कितना हो? एक वन माइनस एक बट्टा एक्स प्लस एक, बी का मान दो बट्टा एक्स प्लस दो। इसीलिए आई बराबर इसका मान कितना हो गया है? माइनस एक बट्टा एक्स प्लस एक प्लस दो बट्टा एक्स प्लस दो डी एक्स। कितना होगा भैया? माइनस एक बट्टा एक्स प्लस एक डी एक्स प्लस दो बाहर होगा, एक बट्टा एक्स प्लस दो डी एक्स बराबर माइनस बाहर एक बट्टा एक्स प्लस एक, दो बाहर ये है, एक बट्टा एक्स प्लस दो डी एक्स। कितना हो जाएगा आप? बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस वन बेसी टू लॉग एक्स प्लस टू बेसी प्लस, क्योंकि वन बटा एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग एक्स। अब क्या हो जाएगा? इसको पहले लिख लीजिए, टू लॉग एक्स प्लस टू बेसी माइनस लॉग एक्स प्लस वन बेसी लॉग एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर बेसी माइनस लॉग एक्स प्लस वन बेसी, क्योंकि एम लॉग एम बेसी बराबर हो जाएगा लॉग एम टू द पावर एन बेसी। अब यह कितना होगा? लॉग एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर बटा एक्स प्लस वन बेसी प्लस के, क्योंकि लॉग एम बेसी माइनस लॉग एन बेसी बराबर होता है लॉग एम बाय एन, एम बाय एन बेसी।
आंसर ना। उतने कुछ है कहाँ पे हो गया था इधर? 2 हो गया। ये तो तीसरा नहीं हुआ था, तीसरा में बताना ना। तीसरा प्रश्न से 3x minus 1 आय बराबर कितना दिया हुआ है? 3x minus 1 बटा कितना? x minus 1 into x minus x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 into x minus 3. एक्स माइनस 3। कितना होगा? 3x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? a बट्टा एक्स माइनस 1 b बट्टा एक्स माइनस 2 c बट्टा एक्स माइनस 3। कर लिए इतना? दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर लघुत्तम कितना होगा? एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इन होगा। अब इस लाएंगे, ये दोनों बचेगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे लाएंगे, ये दोनों बचेगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, इसे लाएंगे c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। ये कैंसिल हो गया। दिस सिंपलाइज 3x माइनस 1 बराबर कितना बचा? a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यही बच रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है सो देखिए। एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है। तो पहले हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तरीका बता रहे हैं। एक्स बराबर पहले 1 रखेंगे, उसके बाद एक्स बराबर 2 रखेंगे, उसके बाद एक्स बराबर 3 रखेंगे। यहाँ पर देखिए जब एक्स बराबर 1 रखेंगे, जब एक्स बराबर 1, इसीलिए 3 गुना 1 माइनस 1 a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 3 c इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2। ये होगा। अब क्या होगा? दिस सिंपलाइज 3 माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 2 प्लस b गुना कितना हो जाएगा यार? 0 गुना माइनस 2 प्लस c गुना 0 गुना माइनस 1। दिस सिंपलाइज 3 में जाएगा 2 बराबर कितना हुआ यार? 2a प्लस कितना? 0 प्लस 0। दिस सिंपलाइज 2 बराबर कितना हो गया? 2a बचा। a बराबर कितना? 2 बटा 2 बराबर 1 वहां निकल गया। पुनः जब b बराबर कितना रखेंगे आप? सर जब x बराबर कितना? 2। इसीलिए चलिए मान रखिए इसमें 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस b इंटू
2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस कितना c इंटू 2 माइनस 1 वहाँ पे b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 2 ये होगा। दिस इंप्लाई 6 माइनस 1 बराबर a गुना कितना हो जाएगा 0 b गुना कितना 1 गुना माइनस 1 प्लस c गुना 2 में 2 जगह 0। दिस इंप्लाई 5 बराबर कितना होगा 0 माइनस b प्लस 0 ये होगा। दिस इंप्लाई 5 बराबर माइनस b बराबर कितना हो गया माइनस। उसका क्या करना है जब x बराबर कितना 3, इसीलिए कितना हो जाएगा बोलिए 3 गुना 3 माइनस 1 बराबर कितना a इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 है ना। 3 3 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा a गुना कितना 0 प्लस b गुना 0 प्लस c गुना 2 गुना 1 9 में से एक जगह 8 0 प्लस 2c दिस इंप्लाई 8 बराबर कितना बचेगा 2c c बराबर कितना c 1 4 निकल गया। इसीलिए अब यहाँ पर अनुमान लेंगे इसलिए 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक मान कितना निकाले थे एक मान थे ना हाँ एक बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी का मान कितना है -5 -5 बट्टा एक्स माइनस 2 सी का मान 4 बट्टा एक्स माइनस 3 बराबर क्या लिख सकते इसको 1 बट्टा एक्स माइनस 1 -5 इंटू 1 बट्टा एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 3 है ना। इसीलिए आए बराबर इसका मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं ये वाला निकला है 1 बट्टा एक्स माइनस 1 5 इंटू 1 बट्टा एक्स माइनस 2 4 इंटू 1 बट्टा एक्स माइनस 3 dx यही ना। अलग अलग कीजिए इसको 1 बट्टा एक्स माइनस 1 dx -5 इंटू इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 dx प्लस 4 इंटू 1 बट्टा एक्स माइनस 3 dx। अब इसका कितना हो जाएगा log x माइनस 1 बेसी 5 इंटू log x माइनस 2 बेसी प्लस 4 इंटू log x माइनस 3 बेसी प्लस हो गया आंसर। इतना ही सोच सकते हैं अन्यथा तो इसको गुना कर देते इसको लिख सकते जरूर क्या है ये है हाँ ये है ना। कितना नंबर होगा इसके बाद 4 प्रश्न से आय बराबर x बट्टा हाँ इंटू एक्स माइनस 3 यही ना। सेम सवाल हो रहा है यहाँ x बट्टा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 a बट्टा कितना x माइनस 1 b बट्टा
सी बट्टा n होगा। अब कितना होगा, दिस इंप्लाइज x बट्टा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर कितना होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसलिए यह कैंसिल, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये ना। अब पहले x मान कितना देंगे, जब x बराबर a, इसीलिए 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 3 c इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2। दिस सिंपलाइज 1 बराबर कितना होगा यार, 1 गुना माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं हम, 1 बराबर कितना, माइनस 2a, a बराबर कितना हो गया, कितना निकल गया। उसके बाद जब भी x बराबर कितना 2, इसीलिए कितना हो जाएगा यार, 2 बराबर कितना, a इंटू 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 c इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2। अब देखो यहाँ क्या होगा, 2 बराबर 1 गुना 0, डायरेक्ट 0 कर दीजिए, 0 प्लस b गुना 1 गुना माइनस 1 प्लस c गुना कितना, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। दिस सिंपलाइज 2 बराबर कितना बचा, माइनस b बराबर कितना, माइनस, निकल गया इतना। जब x बराबर कितना 3, इसीलिए 3 बराबर कितना होगा, बोलिए, a इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 3 b इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 3 दिख रहा है इधर, c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस दिख रहा है ना। दिस इंप्लाइज 3 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, c गुना 2 गुना ये। दिस इंप्लाइज 3 बराबर कितना, 2c, c बराबर कितना 3 बटा 2। इसीलिए ये कमान याद रख रहा है, ये काफी था। इसलिए x बट्टा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ बट्टा x माइनस 1, b का मान माइनस 2 बट्टा x माइनस 2, c का मान यही ना, इसको क्या लिख सकते, माइनस हाफ बाहर 1 बट्टा x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस 3 बट्टा 2 इंटू 1 बट्टा x माइनस 3, है ना। इसीलिए i बराबर कितना होगा, इसका मान जो निकाल दीजिए, माइनस हाफ इंटू 1 बट्टा x माइनस 1 माइनस 2 बट्टा x माइनस 2 प्लस 3 बट्टा 2 इंटू 1 बट्टा x माइनस 3 दिया, हो गया इतना। अब कितना होगा सो देखिए, अलग अलग लिखेंगे इसको, माइनस हाफ बाहर 1 बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स, 2 बाहर 1 बटा एक्स माइनस 2 डी एक्स, 3 बटा 2 बाहर 1 बटा एक्स माइनस 3 डी एक्स। कितना होगा, माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस 1 बेसी
2 इंटू लॉग x माइनस 2 बेसी 3/2 लॉग x माइनस 3 बेसी प्लस के। देखो यही आंसर। पांच नंबर। आंसर में -1/2 नहीं है, 1/2 है। यहाँ माइनस है, क्या? यहाँ माइनस, यहाँ 1/x माइनस 1 होगा। 1/2 log x minus 1 minus log x minus 2, लेकिन मोड में हैं? मोड में मोड में सब मापांक रहता है। यहाँ इधर तुम मापांक दे सकते हो क्या? 7.5। तो मोड में ही रहता है। ये कमांड जो निकाले थे -1/2 ही निकला हुआ था ना। -1/2 कितना आया था? a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 था ना। तो एक्स मान लिख दिए थे, तो -1 का गुना -2, तो माइनस में प्लस 2 ये होता ना, प्लस से होगा इसमें, प्लस से होगा। ठीक है, उसमें सुधार कर लेगा। ए का मान 1/2 -1 और -2 बचा हुआ, तो जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2a। 2a बराबर 1, a बराबर 1/2 होगा। माइनस प्लस में क्यों रखते हैं? 5 नंबर होगा। प्रश्न से i बराबर कितना? 2x बट्टा x स्क्वायर प्लस 2 dx, सही ना। देखिए इसको क्या लिख सकते? 2x बट्टा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 गुणनखंड कर लीजिए। 2x बट्टा x को बनाएगा x प्लस 1, 2 को बनाएगा। अब कितना हो जाएगा ये? 2x बट्टा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, ये होगा ना। यहाँ 2x बट्टा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर कितना होगा? a बट्टा x प्लस 1 b बट्टा x प्लस 2। दिस इंप्लाइज 2x बट्टा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। इसलिए कैंसिल a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस। अब पहले एक्स मान कितना देंगे? -1, तब में 0 होगा। एक्स मान -1 तब में 0 होगा जब x बराबर कितना? -1। इसीलिए 2 गुना -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। दिस इंप्लाई -2 बराबर कितना होगा? a गुना 1 अब प्लस 0, 1 में घटा 0, -2 बराबर कितना? a बराबर कितना हो गया? -2। उसका कितना देंगे जब x बराबर कितना? -2। इसीलिए कितना होगा? 2 गुना -2 बराबर a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। ये कितना होगा? -4 बराबर a गुना 0 b गुना कितना? -1। दिस इंप्लाइज कितना होगा? -4 बराबर कितना? 0 माइनस b। दिस इंप्लाइज -4 बराबर -b, b बराबर कितना? 4। इसीलिए 2x बट्टा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना होगा? बोलिए, a का मान कितना निकाले हैं? -2 बट्टा एक्स प्लस 1, b का मान कितना? 4 बट्टा एक्स प्लस 2 बराबर -2 इंटू एक्स प्लस 1
4 इंटू एक्स प्लस 2। इसीलिए आई बराबर कितना होगा, -2 इंटू 1/x प्लस 1, 4 इंटू 1/x प्लस 2 dx। सही होगा, -2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना 1/x प्लस 1, 4 dx प्लस 4 बाहर, 1/x प्लस 2 dx। सही होगा, -2 इंटू, आंसर चेक करो, x प्लस 1 बेसी प्लस 4 इंटू लॉग x प्लस 2 बेसी। हाँ तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दिया होगा, 4 इंटू लॉग x प्लस 2 -2 लॉग x प्लस 1 का बेस e या प्लस e, ऐसे है ना। ओके, 5 नंबर देखिए, और 6 नंबर होगा। नंबर प्रश्न से क्या सब दिया हुआ है, I बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x इंटू 1 माइनस 2x dx माइनस x स्क्वायर बट्टा x इंटू 1 माइनस 2x dx। लिख सकते ऐसे, 1 बट्टा, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 1 बट्टा x माइनस 1 बट्टा 1 माइनस 2x। लघुत्तम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2, x लाएंगे 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x लाएंगे, 1 माइनस 2x कैंसिल, क्या बचेगा, 2x बचेगा, तो 2x कैंसिल, यही बचेगा। फिर चेक कर लिया एलसीएम लेकर के, यही आएगा, माइनस 1x कैंसिल, x बटा कितना 1 माइनस 2x dx। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, पहले इसको अलग कर दीजिए, 1/x dx, 2 बाहर, 1/1 माइनस 2x dx माइनस, इसको यदि हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस हाफ माइनस 2x, माइनस हो जाएगा, बट्टा 1 माइनस 2x dx। देख सकते इसे, अब इसका कितना हो, लॉग x प्लस 2 इंटू लॉग 1 माइनस 2x बेसी, x का गुना माइनस 2 है, बट्टा माइनस 2, लिख लीजिए इतना, प्लस, अब देखिए यहाँ हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x माइनस 1 बट्टा 1 माइनस 2x dx। 1 कैंसिल हुआ, फिर यही बचेगा। अब देखिए 2 कैंसिल, log x बेस e माइनस log 1 माइनस 2x बेस e प्लस हाफ। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखिए 1 माइनस 2x बट्टा 1 माइनस 2x dx माइनस 1 बट्टा 1 माइनस 2x dx। एल्सियम लेंगे फिर यही हो रहा है। अब ये और ये कैंसिल, log x बेस e माइनस log 1 माइनस 2x बेस e प्लस हाफ, कितना बच गया dx, इसका कितना log 1 माइनस 2x बेस e, बटा कितना से गुना माइनस 2 है, प्लस। अब ये कितना होगा, log x बेस e माइनस log
1 माइनस 2x बेसी प्लस हाफ, कितना हो जाएगा इसका x, माइनस माइनस प्लस 1/2 log 1 माइनस 2x बेसी प्लस c। कितना हो जाएगा यह, log x बेसी माइनस log 1 माइनस 2x बेसी प्लस कितना हाफ है x प्लस 1/4 log 1 माइनस 2x बेसी प्लस c। अब देखिए लघुत्तम लेंगे तो -4 होगा, ये ना, -4 log 1 माइनस 2x और प्लस log 1 माइनस 2x, तो 1 में 3 घटेगा, तो log x बेसी माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x, क्या आंसर देख लीजिए, प्लस हाफ x प्लस c। क्लियर हो गया। अंधेरा हो गया।